हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पूरी तरह से मोल कॉन्सेप्ट, यानी इससे पीछे जो टॉपिक चल रहा था इससे पहले, वो था मोल कॉन्सेप्ट। उसको हम लोग पूरी तरह से कवर कर लिए और उसको रिवीजन भी हम आपको कराते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको याद कराना। तो जितना आप ज़्यादा पढ़ते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना, क्योंकि आपको याद तब रहेगा जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो ही आपको याद रहेगा। तो रिवीजन भी हम आपको करा, शुरू में सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करा के मोल कॉन्सेप्ट से, और उसको लास्ट का जो टॉपिक था उसको लास्ट वीडियो में हम रिवीजन भी कराए, जितना भी आपको पार्ट में बताया गया था उसका। तो अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या। हम लोग कैसे निकालेंगे, और इससे भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और देखिए, आप लोग चैनल को ध्यान नहीं दे रहे, तो हम उम्मीद करते हैं, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को अपने दोस्तों पास, अपने जो भी रिश्तेदार हैं उसको बताइए और शेयर करके, क्योंकि चैनल अभी स्लो चल रहा है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके ही छोटे भाई मानिए या बड़े भाई, जो भी मान लीजिए आपके ही भाई हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो अपने दोस्तों पास बताइए और दोस्तों को बताइए। आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है ना, आपको सिर्फ उसको कवर करते जाइए। जैसे मैं ऑक्सीकरण संख्या आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इससे टॉपिक नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या के कई नाम है, तो नाम चेंज करके भी पूछ लेते एग्जाम में, और इंग्लिश में एक ही नाम है। तो कभी कभी अगर आपको हिंदी में ना पता चले तो इंग्लिश में आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या और अपकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या और अपकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और अपकरण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन नंबर। और इसका अन्य नाम क्या क्या है वो देख लीजिए। इसी को हम बोलते हैं उपचयन। इसी को क्या बोलते हैं? उपचयन। इसी को हम बोलते हैं उपचयन। अगर इधर उपचयन हुआ तो इधर होगा अपचयन। आपको याद रखना है कि इधर अगर उपचयन हुआ तो इधर होगा अपचयन। इसका अन्य नाम क्या है? इधर होगा अपचायक, अपचायक, तो इधर होगा उपचायक, क्योंकि उल्टा होता है। आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप एक को याद कर लीजिएगा वन साइड के, तो एक याद हो जाए उपचायक। वन मिनट, उपचायक। ठीक है। और भी इसका नाम है। तो इधर अगर ऑक्सीकरण है और इधर अपकरण है, तो इसका उल्टा हो जाता है अपकारक। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में अपकारक पूछ लेता और इसमें कंफ्यूज आप कर जाते। इसको ऑक्सीकरण संख्या को ही बोलते हैं अपकारक संख्या, यानी अपकारक, और इधर अपकरण संख्या, तो इधर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। रिवर्स होता है, यानी उल्टा। ऑक्सीकारक। ठीक है। और इसी को हम इंग्लिश में एक ही नाम है, जिसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो अगर आप हिंदी में, अगर आपको मान लीजिए कि नाम दे दिया ऑक्सीकरण संख्या, तो आप जानते हैं, और अपकरण संख्या, लेकिन दे देगा अपचायक, तो ऑक्सीकरण संख्या को ही अपचायक बोलते हैं, या अपकारक। तो अपकारक देगा तो आपका जो ध्यान चला जाएगा अपकरण संख्या पे। तो जब हिंदी में आपको ना मालूम चले तो आप इंग्लिश जो प्रश्न रहेगा उसको इंग्लिश में, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो दोनों में रहता था, आप इंग्लिश वाले वर्जन में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि चारों नाम जो है उसका एक ही इंग्लिश होता है, वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। और इधर होता है रिडक्शन नंबर। ठीक है। तो इंग्लिश में चारों जो नाम है उसका एक ही इंग्लिश होता है जो हिंदी में होता है। यहां तो समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखिए, ऑक्सीकरण संख्या का में क्या क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या हो गया, उपचयन संख्या हो गया, अपचायक हो गया, अपकारक। चारों एक ही नाम है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अपकरण संख्या, इसी को बोलते हैं अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक, और इसी को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है। तो हम इस तरह से याद किए हैं,
हम इसे इस तरह से नहीं याद किया, हम याद किए अगर ऑक्सीकरण में उपचयन होगा तो इधर होगा अपचयन, अगर इधर होगा अपचयक तो इधर होगा उपचयक। इस तरह से आपको याद करना है। देखिएगा देखिएगा अपचयक इधर है तो इधर है उपचयक, इधर है उपचयन तो इधर है अपचयन। इस तरह से आपको याद रखना होगा, ठीक है। माइंड में बिल्कुल आपको फिगर को सेट करना पड़ेगा कि इधर अगर उपचयन होगा तो ऑक्सीकरण संख्या तरफ होगा अपचयन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। ऑक्सीकरण संख्या कहने का मतलब है, ऑक्सीकरण संख्या नाम से ही कुछ पता चल रहा। ऑक्सीकरण संख्या कहने का मतलब ऑक्सीजन जुटता। ऑक्सीकरण संख्या कहने का मतलब है ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन जुटता O2 O2 जुटता, 1 मिनट, जुटता, यह है जुटता यानी O2 यानी ऑक्सीजन जुटता। जब इधर ऑक्सीजन जुटेगा तो इधर क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा। बस रिवर्स होता, आपको इतना ध्यान देना। इधर ऑक्सीजन घटता, घटता लिख लीजिए, इधर ऑक्सीजन जुटता है और इधर ऑक्सीजन क्या होता है, घटता। इधर कहने का मतलब अपकरण संख्या में नाम से ही पता है, ऑक्सीकरण संख्या कहने का मतलब है ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? ऑक्सीकरण संख्या कहने का मतलब है ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होगा। जैसे में आप देखिएगा कि नाम कहने का मतलब होता है यादव टोला, इसका कहने का मतलब जिसका संख्या ज्यादा रहेगा उसका नाम दिया जाता है। आप यहाँ धर्म पे नहीं जाइएगा, आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ऑक्सीकरण कहने का मतलब ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है यानी ऑक्सीकरण संख्या हो गया। जिस तरह से यादव टोला कहने का मतलब जिसका संख्या ज्यादा रहता है उसका हम लोग नाम देते हैं। तो वही यहाँ होता है ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा, इसलिए हो गया ऑक्सीकरण संख्या। और अपकरण संख्या कहने का मतलब ऑक्सीकरण संख्या के रिवर्स होगा, तो ये हो जाएगा इसमें ऑक्सीजन घटता। ये हो गया। इधर हो जाएगा हाइड्रोजन जुटता, यानी हाइड्रोजन इधर क्या होता है, ग्रहण होता है। 1 मिनट, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का ग्रहण नहीं होता, हाइड्रोजन का त्याग होता है। हाइड्रोजन का त्याग, और इधर हो जाएगा हाइड्रोजन का ग्रहण, ठीक है। जिधर ऑक्सीजन जुटेगा उधर हाइड्रोजन का क्या होगा, त्याग होगा। और जिस तरफ ऑक्सीजन घटता उधर क्या होगा, हाइड्रोजन का ग्रहण होगा। आपको इस तरह से ध्यान देना। अच्छा, अपकरण संख्या, अपकरण संख्या कहने का मतलब हाइड्रोजन का मान बढ़ता यानी हाइड्रोजन का ग्रहण होता, हाइड्रोजन जुटता, ठीक है। हाइड्रोजन जुटता यानी हाइड्रोजन का ग्रहण होता, इधर हाइड्रोजन का त्याग होता। सॉरी, हाइड्रोजन हम लोग नहीं लिखेंगे, यहां जो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ग्रहण और लिख रहे ना तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। यहां लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन और इधर लिख लीजिएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण संख्या में त्याग होता और अपकरण संख्या में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता। हाँ, ये भी आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन, यानी इधर आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन घटता, आप लिख सकते हैं बिल्कुल हाइड्रोजन घटता है। और इधर आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन जुटता। इधर क्या होता है, हाइड्रोजन जुटता है। यहां तक समझ में आ गया। अगर आप इंग्लिश में कभी कभी हो जाता है तो इधर लिख लीजिएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इधर हो जाएगा
इधर देखिए त्याग हो रहा है, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है यानी लॉस हो रहा है, और इधर हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ग्रहण हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ग्रहण हो रहा है। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है, तो इसलिए आपको इंग्लिश में थोड़ा जानना होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन संख्या हिंदी इंग्लिश में कहने का मतलब इंग्लिश में ना लिखकर उसी को लिख देता ऑक्सीडेशन संख्या। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से यूज कर लेता है। तो यहां से आप देखिए, आपको हम बताएं ऑक्सीकरण संख्या, और इसी का दूसरा नाम क्या, उपचयन संख्या, अपचयक, अपकारक। तो आपको सिर्फ एक तरफ का याद रखना, ऑक्सीकरण संख्या और अपकरण संख्या। अगर हिंदी में मान लीजिए नाम देता चेंज करके, तो आपको अगर हिंदी में नहीं पता चल रहा है तो आप इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज रहेगा उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि चारों जो नाम दिया गया हिंदी में उसका एक ही इंग्लिश होता है, ऑक्सीकरण संख्या बोले या उपचयन बोले या अपचयक बोले या अपकारक, इसका एक ही इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, उसी तरह से अपकरण संख्या यानी बोले अपचयन संख्या, उपचयक संख्या, ऑक्सीकारक संख्या, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन नंबर। ठीक है, और कभी कभी इसका इंग्लिश अपकारक कहने का मतलब है, अपकारक हो गया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपकारक कहने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस तरह से भी यूज कर लेता है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रहा, इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नाम आपको कभी नहीं मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए। इतना ही नाम को घुमा फिरा के एक ही प्रश्न को पूछेगा, कभी उपचयन यूज करेगा, कभी उपचयन यूज करेगा, कभी अपचयक यूज करेगा, कभी अपकारक। तो इसी तरह से आपको ध्यान रहे। और अपकरण और अपकारक, अपकरण और अपकारक दोनों को ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, क्योंकि अपकरण को थोड़ा सा चेंज करिए अपकारक, इसका कहने का मतलब ऑक्सीकरण चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही आराम से लास्ट तक प्रश्न को पढ़िएगा और बनाइएगा। नहीं तो एग्जाम में हम लोग यही करते हैं कि जल्दी से प्रश्न को पढ़ लेते हैं और लास्ट में जाके लिख देगा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, और आप नहीं को ध्यान नहीं देते, इसलिए प्रश्न ज़्यादा गलती होता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये तो आप सीख ले। आप यहाँ देखें कि ऑक्सीकरण संख्या कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन जुटता है, और अपकरण संख्या कहने का मतलब ऑक्सीजन घटता है। जिधर ऑक्सीजन जुटेगा उधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। यहाँ अगर अभी इस तरह से नहीं याद रख सकते हैं तो इस तरह से याद रखिएगा, जिधर हाइड्रोजन घटता यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। अगर हाइड्रोजन घटेगा तो इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होगा, और जिस तरफ हाइड्रोजन जुटता उधर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा ऑक्सीकरण संख्या, इस तरह से हम आपको तो प्रश्न कराएंगे, जितना भी आपको एनटीपीसी ग्रुप भी सारा आपका जितना भी प्रीवियस ईयर है सारा प्रश्न आपको कराएंगे। या तो यूथ हो गया, आपका जो भी आपका बुक है यूथ हो गया, सारा आपका बुक से कराया जाता है प्रीवियस ईयर प्रश्न। ठीक है, तो आपको पूछ लेगा कि ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीजन डॉट डॉट होता, लिखेगा जुटता, घटता, अपरिवर्तित रहता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है। अब अगला प्रश्न पूछे इलेक्ट्रॉन का त्याग है, ऑक्सीकरण संख्या, अपकरण, इस तरह से मतलब ऑप्शन देगा। तो आपको हम प्रश्न कराएंगे तो आपको बन जाएगा। देखिए आप कहीं भी पढ़िए, आपका जो मेन उद्देश्य है वो है सिलेक्शन, और जो एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है वो बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ें तो प्रश्न सोल्व नहीं होगा, और अगर आप थ्योरी पार्ट पढ़ भी लिए अगर प्रश्न को सोल्व नहीं किए तो आपसे प्रश्न एग्जाम में छूट जाएगा। क्योंकि थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद आप प्रश्न को जरूर सोल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। क्योंकि थ्योरी जो कन्फर्म होता है प्रश्न जब सोल्व करे वहाँ से आपका थ्योरी कन्फर्म हो जाता है। तो यहाँ तो समझिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी हानि, समझ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग जानेंगे, इतना को आप ध्यान दें, इतना सही प्रश्न पूछेगा। बाकी जो जैसे में यहाँ आपको याद रखना, देखिए एक चीज़ और बताना भूल गया, वो है देखिए ऑक्सीकरण संख्या कहने का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, किसके बराबर होता है। तो जो ऑक्सीकरण संख्या होता है किसी भी पदार्थ पे
उपस्थित आवेश के कुल संख्या को बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। नहीं समझ में आया? आपको एग्जांपल भी दे रहे हैं, किसी भी पदार्थ पे उपस्थित आवेश के किसी भी पदार्थ पे उपस्थित आवेश के कुल संख्या को बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। इसका कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए, जैसे मैं आपको यहां दे रहे हैं सी, ये तो आपका इंटर हो गया, सभी एग्जाम में पूछा हो, खासकर जनरल एग्जाम दीजिए तो वहां तो पूछेगा। अगर इंटर का भी एग्जाम दिए वहां तो कन्फर्म इससे पूछता है, CO3 माइनस पूछेगा, इस पे ऑक्सीकरण संख्या है, इस पे कितना ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या वो आपको बताया, उस पे उपस्थित आवेश। तो आप देखिए कि कितना आवेश उपस्थित है, जो उपस्थित रहेगा ऊपर, अगर माइनस माइनस है तो इसका कहने का मतलब CO3 का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा -2 के बराबर होगा। अगर यही अगर आपको प्लस प्लस मिल जाए NH3+1, तो इस पे जो ऑक्सीकरण संख्या होगा कितना होगा, +1। अगर -1 रहता तो जितना माइनस रहेगा उतना माइनस में हो जाएगा, अगर -3 हो तो गिन लेंगे तो -3 हो जाएगा। अगर यही प्लस 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 4 और 3 रहता तो +3 होता, तो माइनस प्लस में आपको ध्यान देना रहता है। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा कि NH3 प्लस दिया गया इस पे 4, तो इसका कहने का मतलब ऑक्सीकरण जो संख्या होगा किसके बराबर होगा, तो +1 के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? समझा रहे अभी आपको प्रश्न बता रहे हैं। देखिए कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि NH3 इस पे आवेश प्लस है, तो जो ऑक्सीकरण संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो +1 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए सर यहाँ पे अगर Na इस पे कुछ भी आवेश नहीं आया, इस पे तो आवेश नहीं है, तो इसका कहने का मतलब ऑक्सीकरण संख्या इसका 0 के बराबर होगा। हाँ, 0 के बराबर होगा। अगर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं रहेगा तो कुछ नहीं तो 0 है, तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, जब कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं रहेगा तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर, किसी पदार्थ पर उपस्थित उसके आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये तो हम आपको बताएं, जैसे में N कोई भी आवेश उपस्थित नहीं यानी 0 होगा, H2 पे भी 0 होगा, H2SO4 इस पे भी 0, यानी जब तक आवेश उपस्थित नहीं रहेगा तब तक उसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, जैसे में CO3 पे -2 होगा तो यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -2 के बराबर होगा। उसी तरह से NH4 प्लस की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, यहां पे 4 कर लीजिएगा, इतना हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का नियम, तो सबसे पहले आपको कितना याद रखना है, हम आपको बताए थे कि पहला वर्ग का जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है, +1 होता है पहला वर्ग, जितना भी फर्स्ट वर्ग में, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोविडियम, ये सब कितना होता है, +1। और ही वर्ग 2 कहने का मतलब क्षारीय मिश्रित धातु, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो मैग्नीशियम हो जाएगा, यहाँ बेरिलियम, कैल्शियम, और इसका कितना होता है, +2 होता है। उसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका सभी का ऑक्सीकरण यानी वर्ग जो 17 है उसका जो ऑक्सीडेशन संख्या होता है वो कितना होता है, -1 होता है, और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आप देखे होंगे थ्योरी पार्ट, कौन सा थ्योरी पार्ट, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां से आपको हम एक बताने वाले कॉन्सेप्ट आपको हम बताए थे कि ऑक्सीजन को अगर आप तोड़िएगा तो कितना आता है, 2, 6, तो इसको 8 पूरा करने के लिए तो इसको क्या करते हैं, 6 में से घटाते हैं तो संयोजकता 2 आता है। तो आप लिखिएगा कि यहाँ 2 तो साथ में लिखा ही गया, लेकिन माइनस साथ में भी लिखा गया। क्या लिखा है साथ में, माइनस भी लिखा। इसका कहने का मतलब है हम जो निकाले यहाँ से कॉन्सेप्ट कि अगर 8 में से जो घटाएगा उसका जो संयोजकता को क्या करता है, ऑक्सीडेशन में माइनस में लेता है। समझ गए? जैसे में जो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है कितना होता है, 8 होता है, सॉरी 2 होता है। तो 2 कहने का मतलब है 8 में से हम लोग घटाते हैं 6 को तो 2 आता है संयोजकता।
इसका कहने का मतलब ऑक्सीडेशन जब नंबर में हम लोग इसको लेंगे तो क्या करेंगे, जिसको 8 में से घटाएंगे उसको माइनस में लेंगे। यहां समझिए, जैसे में आप देखिएगा क्लोरीन Cl17 होता है, क्लोरीन क्या होता है Cl17। तो Cl17 को जब आप तोड़िएगा, Cl17 को तोड़िएगा तो जैसे में होगा 2 8 7 में टूटेगा। अरे इसको तोड़िएगा तो इसी में टूटेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग बहुत सीखे कि बार हम लोग आवर्त अगर इसमें पूछ जाएगा क्लोरीन किस आवर्त में, तो 1 2 3 यानी तीसरा आवर्त में। इस तरह से हम लोग आपको बता दें, पूरी तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करा गया। तो इसमें अगर पूछेगा आप अगर क्लोरीन का निकालिएगा तो 8 में से 7 को घटाइएगा यानी 1। तो अगर इसी को हम अगर ऐड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में, तो हम अभी आपको बताएं कि जिसको 8 में से घटाकर संयोजक आएगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर में किस में ऐड करेंगे, माइनस में ऐड करेंगे। देखिए यहाँ माइनस में ऐड होगा, समझ गए। ये जो है किस में ऐड है, माइनस में ऐड होगा। आ गया समझ में। तो आपको इतना क्या करना कि याद रखना, इसी से बन जाएगा। जैसे मैं प्रश्न पूछेगा H2SO4 में X की ऑक्सीकरण संख्या है, और ये प्रश्न पूछता ही है, बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न है। H2SO4 में H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है। तो जिसका निकालना रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे X। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन को होता है 1, तो 1 गुने करना है 2। अगला तत्व लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे प्लस 2, लिखे प्लस S यानी सल्फर का निकालना तो हम लोग लिखेंगे X, जिसका निकालना रहेगा उसको मान लेंगे X, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, ऑक्सीजन का कितना होता है -2। देखिए यहाँ -2, कलर चेंज करके बता रहे हैं, देखिए यहाँ -2 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और इससे प्रश्न पूछेगा ही एग्जाम में। ऑक्सीकरण संख्या से प्रश्न ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लास 10th हो गया, 12th हो गया, या आपका कंपटीशन हो गया, इससे प्रश्न पूछेगा ही। इतना हो गया। तो लेकिन सर कहिए कि इसको बराबर किसके बराबर करेंगे, तो 0 के बराबर करेंगे। क्यों, क्योंकि हम आपको बताएं कि ऑक्सीकरण जो संख्या होता है, अगर आवेश उपस्थित है तो कुल आवेश के बराबर होगा। जैसे में यहां हम आपको बताएं, नहीं लिखे थे, जैसे में यहां हम आपको बताएं कि NH4 इस पे प्लस चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर होगा +1 के बराबर होगा। उसी तरह से अगर CO3 है, इस पे माइनस चार्ज उपस्थित है तो इसका -2 के बराबर है। अगर बोलिए सर इस पे अगर चार्ज नहीं उपस्थित है तो अगर नहीं उपस्थित है चार्ज तो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा कि इस पे कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको कैलकुलेशन करिए तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 यानी माइनस में बराबर 0। इसको करिएगा तो इसको से यहाँ से घटाइएगा तो -8 होगा, क्योंकि 8 है जो बड़ा है, बराबर 0। इसको घटाइएगा तो बराबर हो जाएगा 6। इतना हो गया। तो कहिएगा सर यहाँ जो आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में ऑप्शन कभी कभी दे देता है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, +6 आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ देगा, ऑप्शन दे दिया ए में कि H2SO4 में S यानी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या है +6, ऑप्शन बी दिया -6, ऑप्शन सी दिया गया +-6 और ऑप्शन डी दिया गया नोट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्लस माइनस नहीं मारिएगा यहाँ, क्योंकि हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 6 होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको
पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न लिखिए, अगला है क्या, KMnO4, KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या है। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या है। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या है। तो यहां से आपको पूछ रहा है, तो यहां से आपको हम आप बताएं अभी कि पोटेशियम यानी के कहने का मतलब पहला वर्ग का, तो पहला वर्ग का क्या होता है 1 होता है, ऑक्सीकरण संख्या प्लस लिखेंगे। Mn को हमको निकालना है, तो जिसको निकालना रहेगा उसको x मानेंगे, प्लस लिखेंगे। ऑक्सीजन को तो -2 और इसमें 4 से गुना है तो 4 कर देंगे। अब बराबर में हमको 0 लेना है या कुछ और लेंगे, तो बोले कि भी अगर कोई भी आवेश अगर इस पर उपस्थित नहीं है, कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है तो 0 के बराबर होगा। और प्रश्न ये भी पूछ देता सीधा कि ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होता है, तो किसी भी मतलब उस पे जो पदार्थ है उस पे उपस्थित आवेश के कुल संख्या के बराबर होता है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होता है, तो उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ठीक है, तो 1x - 8 बराबर 0, x - 7 बराबर 0, x इधर 7 आ जाएगा +7। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +7। तो ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन में अगर पूछेगा कि KMnO4 में पोटेशियम पर मैंगनीज जिसको बोलते हैं, KMnO4 में अगर ज्यादा प्रश्न अगर डिफिकल्ट करेगा तो पूछ सकता है पोटेशियम पर मैंगनीज में मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, मतलब आपको जो फार्मूला रहेगा वो नहीं लिखेगा तो आपको फार्मूला भी याद रहना चाहिए। तो यहाँ हम अगर ऑप्शन दे तो ऑप्शन ए में दिया गया 7, ऑप्शन बी में दिया गया 8 और ऑप्शन सी में दिया गया -7 और ऑप्शन डी में दिया गया +7। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। 8 तो होगा नहीं, तो आपको तो समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो आपको हम होमवर्क में देते हैं कि याद करके निकाल कर लाना है, किसका किसका निकाल कर लाना है। होमवर्क में लिखिएगा K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या, आप इसको निकालिएगा, यह आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपको करके लाना है। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो, क्योंकि बहुत ही आपको हम अच्छी तरह से बताएं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आप एग्जाम में भी बना दीजिएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम तो बता दिए, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस इस पर नहीं करिएगा तो आपको करना पड़ेगा। और सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको इतना बार रिवीजन कराएंगे। आपको हम इससे पहले भी एक और बताए थे थोड़ा सा, लेकिन उसमें भी आपको हम रिवीजन कराए थे। तो आप ऐसे ही बने रहिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही आपको अच्छे अच्छे टॉपिक आपको हम बताते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा और आप हमें सहयोग जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों पास, अपने जो भी रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, भाई हो गए, आपके बहन हो गए, जो भी आपके मतलब रिलेटिव हैं, उनको बताइए कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। और आप अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।